नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल स्पेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए सिपाही चालक और गृह रक्षा वाहिनी सिपाही और दोस्तों एक और वैकेंसी आ गया आप लोगों के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड बिहार पुलिस का है। उसके लिए भी आपको इसमें प्रश्न उत्तर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दारोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये फ़ायदेमंद आपको प्रश्न उत्तर साबित होगा दोस्तों, जिसका मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न जो है खास प्रश्न सब है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको प्रश्न का आकलन भी प्राप्त हो सके और समझ भी जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सेट संख्या आज का 4 हो गया, जो कि 1 से लेकर 3 तक दिया हुआ है आपको। आप हमारे चैनल पे आके और वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इस आप 1 से 3 तक आपको ये भी प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। पहले आप सेट लगा लीजिए कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है, फिर मैं उत्तर बताऊंगा आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी हड़प्पा हो जाएगा। आगे है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ है, घोड़ा का नहीं हुआ है, गाय का नहीं हुआ है, हाथी का नहीं हुआ है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि शेर का प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है रहा? क्रीब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कौशाम्बी हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? किस धर्म का ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, यानी बौद्ध धर्म का ये पवित्र ग्रंथ रहा है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई का सुमित की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी अशोक ने की थे। आगे है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क, अशोक, हर्ष, कुनिक। सी का आंसर हो जाएगा कनिष्क ने करवाया था। तबकात ए नाशरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, बरीनू, मिनहाज उस सिराज, नियाउद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बराबर को अकबर को सौंपा, यानी बरार जो है अकबर को सौंप दिया था, निम्न में से किस राज्य से संबंधित थी यह शासिका चांद बीबी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। आंसर हो जाएगा सी, यानी यह अहमदनगर से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। 10 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हरिविजय सूरी ने। नामा किसने लिखा था? अब्दुल रहीम खाने खान, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अबुल फजल। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, औरंगजेब और तैमूर के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1761
जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी, संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुए था और पहली महिला एनी बेसेंट इसका अध्यक्ष बनी थी और एव हूँ इसके संस्थापक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लॉर्ड कर्जन जो है वो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे और उसके बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था। कांग्रेस 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था यह? मुंबई, कोलकाता, लाहौर, मद्रास। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लाहौर में 1929 के। आगे, लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभवों पर आधारित है? तो वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी स्वामी विवेकानंद पे हो जाएगा इसका। आगे है, कौन सुमेलित नहीं है? यह देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन से, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इसमें सुमेलित जो है वो साइमन कमीशन जो है ये इससे सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी जो है ये इनसे मिले हुए हैं, यह सभी इसका राइट है। आगे है, भारतीय संविधान स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्ण संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी इंग्लैंड का देन है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग 3, भाग 2, 3, 4, 5। आंसर हो जाएगा बी, यानी भाग 3 में संविधान के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जी दोस्तों, जो कि समान नागरिकता संहिता का अर्थ होता है कि वहाँ पे जितना भी जाति के जो भी है उसके लिए समान कानून होगा, किसी के लिए अलग कानून नहीं होगा। इसी को हम समान नागरिकता संहिता कहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी हो जाएगा, जितने भी है सारा हो जाएगा। राष्ट्रगान, ध्वज आदि सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, विकास, राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण प्रदान करना। आगे है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो इसका जो है UNCTAD होगा, एशियन जिसको बोलते हैं, इब्रड या IBRD होगा या फिर UNDP होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका आंसर होगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर।
तो इसका आंसर हो जाएगा तापीय, जो कि 50% जो है कोयला द्वारा यह ऊर्जा भारत को प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिमाण, बहुपक्षीय व्यापार। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विपक्षीय व्यापार हो जाएगा। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वर्षा का मात्रा, बादलों की दिशा एवं गति, सागरीय लवणता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी बादलों की दिशा एवं गति को मापता है ये नेफोमीटर। किसी प्रकृति प्रदेश में समरूपता होगी, यानी किसी प्रकृति प्रदेश में समरूपता होगी जलवायु और प्रकृति वनस्पति की, जलवायु व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक और प्रजातियों की। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की होगी। निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। ये सभी को पता होगा। इसका आंसर बी होगा, जो कि अरावली की पर्वत होगी। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? ट्रंकुवार, बालीगंज, लखनऊ, श्रीरामपुर। तो सफल कारखाना जो है कागज का वो लखनऊ में लगाया गया था। आंसर सी हो जाएगा। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था वर्ष 1987, 1985, 1990, 1975। तो इसका आप नेट पर देखिएगा तो 87 दिखाएगा, बट इसका आंसर 1990 होता है, जो कि ये प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी से लेके यह 18 जनवरी तक यह महोत्सव मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि में चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस वायु में, जल में, लकड़ी में। तो आप जानते हैं कि ठोस में अत्यधिक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी लकड़ी में अत्यधिक ध्वनि होगी। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग में भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्डवेयर, जिसको हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं, डाटा को नहीं छू सकते हैं। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी फोटॉन। आगे हम बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। निम्न से किसमें किया? तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी तांबा का उपयोग किया था। और औजार में पूछा जाए तो कुल्हाड़ी। आगे बढ़ते हैं। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, उनका पृष्ठ प्रवर्तित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, कैवेंडिश, डेवी, प्रिस्टले। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्टेन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। यक्ष्मा को टीबी भी कहते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी चेचक जो है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके और हर तरह की नोटिफिकेशन जॉब की जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।